नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा है रिस्क मैनेजमेंट का कि स्टॉक मार्केट में तो सभी लोग काम करने आते हैं, पैसा कमाने के लिए ही आते हैं, लेकिन 90% लोग यहाँ पे पैसा लूज ही करते हैं, कमाते नहीं है। तो मैं आज आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप लॉस को कंट्रोल में करोगे तो मंथ एंड में, ईयर एंड में प्रॉफिट में ही निकलोगे। और प्रॉफिट में नहीं, आप अगर लर्निंग फेज में हो तो आपका लॉस बहुत कम होगा, कम से कम, या आप बराबर में निकलोगे लेकिन लॉस नहीं होगे। लेकिन उस चीज को करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, क्योंकि ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। सभी लोग आपको यही कहेंगे, यहाँ पे खरीद लो, यहाँ पे बेच लो। इस चीज को आपको कोई नहीं बताने वाला है कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। सब लोग यही दिखाएंगे, बस आज मैंने 1 लाख कमाया, 10,000 कमाया, 20,000 कमाया। लेकिन किसी को जिस दिन 2 लाख का, 5 लाख का, या जो 15 दिन में कमाया उसका एक दिन में लॉस हो गया पूरा, उसका वीडियो या स्क्रीनशॉट आपको कोई नहीं दिखाएगा। बस यूट्यूब पे और कहीं पे सब जगह बस यही आएगा, सिर्फ अर्निंग के वीडियो आते हैं, लेकिन लॉस का कोई नहीं दिखाता आपको। जबकि एक्चुअल में लॉस शेयर मार्केट में होगा ही होगा, लेकिन वो कितना होगा, कैसे होगा, वो आपको उसको कंट्रोल कर सकते हो। कि जरूरी नहीं है आपका लॉस 10,000 ही हो, आप उसको 1,000 रुपये भी कंट्रोल कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में सबसे बढ़िया और प्लस पॉइंट यही है कि आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोगों को यही मालूम नहीं है कि अपने लॉस को कंट्रोल कैसे करना है, रिस्क को मैनेज कैसे करना है। तो इस चीज को मैं आज सबसे पहले आपको यही बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, कि आप रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, जब भी आप कोई बिजनेस या कोई मतलब स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आपको एक कैपिटल चाहिए। कैपिटल से मतलब है कि जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो या 10,000, जो जैसा बिजनेस है उसके हिसाब से आप एक अमाउंट लेके आते हो और फिर बिजनेस को स्टार्ट करते हो। उसी अमाउंट को कैपिटल बोलते हैं। इसी तरह शेयर बाजार में भी आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए कैपिटल चाहिए। अब वो कैपिटल सभी भाई के लिए अलग अलग हो सकती है। मेरे लिए 10,000 हो सकती है, आपके लिए 50,000 हो सकती है, या किसी भाई के लिए 5 लाख हो सकती है। लेकिन मेरा यही कहना है कि जब आप स्टार्टिंग में हो और सीखने के पर्पज से आए हो, तो कैपिटल को कम से कम रखो। कितना भी आपके पास पैसा हो, मैक्सिमम 1 लाख से ऊपर मत रखो उसको, क्योंकि उससे ऊपर आप लेके जाओगे, आपका अमाउंट लॉस होगा, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। तो कम से कम उसको रखने की कोशिश करो। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है, एक अपनी कैपिटल डिसाइड करनी है। स्टॉक मार्केट में आने से पहले आ गए होंगे, आप कुछ सीखे होंगे। तो मैं आपको 1 लाख के हिसाब से एग्जांपल देके सारी चीज समझाऊंगा। हो सकता है आप वो काम आप 10,000 से भी कर सकते हो, 50,000 से भी कर सकते हो, क्योंकि आपका मकसद यहाँ पे सीखना है, न कि ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग से कमाई जो है वो बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। आप 6 महीना, 12 महीना, जो आपको कन्वीनियंट सीखने में टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। लेकिन वो सीखने के बाद में आप अपना कैपिटल को बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, या उसी कैपिटल से आपको जैसे सफिशिएंट, एकदम आप कंफर्ट जोन में चले जाओगे, हाँ कि अब मैं ठीक है इस अमाउंट से ट्रेडिंग कर सकता हूँ, अपने लॉस को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो उसके बाद में आप कैपिटल बढ़ा सकते हो। अब आप हर दिन यही भागे रहते हो तो कोई मेरे को स्ट्रेटेजी बता दे, मैं यहाँ पे मार्केट में माल खरीद लूँ, यहाँ बेच दूँ, उससे प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। 1 लाख रुपया आप मान के चलो कि आप स्टार्टिंग में आए स्टॉक मार्केट में, 1 लाख रुपया आए, लेके आए, ये आपका कैपिटल है। 1 लाख रुपया आपका कैपिटल है, जिससे आप स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग का जर्नी या इन्वेस्टिंग का जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। अब आपका ये पूरा अमाउंट है, इसको पूरे को आपको रिस्क पे नहीं लेना है कि आप इस पूरे अमाउंट को रिस्क पे ले लोगे तो इससे आपको जो लॉस होगा आएगा, आप 1 लाख को पूरा खत्म कर दिए, वाइप आउट कर दिए, उड़ा दिए, तो आप ट्रेडिंग कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए इसको मैनेज करना है। अब सबसे पहले आपका कैपिटल जो है 1 लाख हो गया। इसके बाद में आपको एक ऐसा रिस्क कैपिटल डिसाइड करना है। रिस्क कैपिटल, अब रिस्क कैपिटल कितना होगा? मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इस 1 लाख का 10%,
अब किसी के पास 50,000 हो तो वो 5,000 हो सकता है, उसका 10%, 10,000 है तो वो 1,000 हो सकता है। इसी तरह आपको अपना टोटल कैपिटल का 10% अमाउंट, मतलब 1,00,000 जो आपका कैपिटल है, उसका 10,000 आपका रिस्क कैपिटल हो गया। अब रिस्क कैपिटल होता क्या है? रिस्क कैपिटल वो अमाउंट है जिसको आपको लॉस करने में डर नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ये अपने माइंड में मेकअप रखना चाहिए कि अगर 10,000 मैं लूज़ कर भी देता हूँ, तो आराम से घर जाके सो सकता हूँ, अगले दिन ट्रेड कर सकता हूँ। ये नहीं है कि ये अमाउंट खत्म हो गया और मैं डर जाऊँगा, ट्रेडिंग नहीं करूँगा, तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे। इसलिए मैं 10% बता रहा हूँ मैक्सिमम, आप इस अमाउंट को कम भी कर सकते हो। जो 10,000 बता सकता हूँ, अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं 10,000 का भी लॉस मैं नहीं सहन कर सकता, तो आप फिर उसको 5,000 भी कर सकते हो, 5% भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। लेकिन ये जो 10% मैं आपको बता रहा हूँ, ये एकदम सही बता रहा हूँ। आप इसको वीडियो में आगे जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को किस हिसाब से मैनेज करना है। तो दोस्तों अभी तक आपने सीखा कि 1,00,000 रुपया जो आपका कैपिटल है, उस पे आपने 10,000 का रिस्क कैपिटल बनाया है। ये आपका 10,000 का रिस्क कैपिटल हो गया। अब ये जो 10,000 है, ये आपको एक दिन में खत्म नहीं करना है। एक दिन में पूरा रिस्क नहीं लेना है कि आप आया और ट्रेड लिए और सारा पैसा 10,000 का लॉस हो गया एक ही ट्रेड में। ऐसा नहीं करना है, फिर आप कभी सीख नहीं पाओगे। तो आपको सबसे पहले ये जो 10,000 अमाउंट है, अब इस पे एक आपको हर ट्रेड का, मतलब जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करना है कि आप जो भी ट्रेड लोगे उस 10,000 में से एक परसेंट अमाउंट डिसाइड करना है अपने को कि कितना रिस्क लेंगे। तो इस पे आप 2%, सिर्फ 2%, आपकी कैपिटल जो है वो 1,00,000 है, उस पे आपने 10,000 का जो रिस्क कैपिटल बनाया। अब आपका जो आगे नेक्स्ट स्टेप है वो रिस्क पर ट्रेड है, वो आपका सिर्फ 2% है। अब 10 जो हजार है उसका 2% हुआ सिर्फ 200 रुपया। तो आपको हर ट्रेड पे जो भी आप ट्रेड लोगे उस पे सिर्फ आपको 200 रुपये का रिस्क लेना है। अब आपको जब 200 रुपये का जो रिस्क ले रहे हो, सोचो आपका 1,00,000 का कैपिटल था, 10,000 आपका टोटल रिस्क कैपिटल है और 200 रुपया आपका रिस्क पर ट्रेड है। अब सपोज करो आप, जैसे मैं आपके सामने कोई भी एक स्टॉक, जैसे रिलायंस का स्टॉक खोलते हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। अब आप आपको इस पे मान लो ट्रेडिंग करनी है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये बाद की चीजें हैं। आपको सोचिए इस जगह मार्केट अच्छा लगा, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे खरीदूं, या यहाँ सपोर्ट लिया, एक अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। ये बाद में आपको बताऊंगा किस जगह क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, वो बात की चीजें हैं। लेकिन आपको एक इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूँ कि सपोज कीजिए आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। ये जो भाव है, ये क्या भाव है? 2922 रुपया। और आपका स्टॉप लॉस इसमें यहाँ रहेगा मैक्सिमम। ये जो आपका है स्टॉप लॉस रहेगा, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा? 2922, और ये 2914, मतलब आपका 8 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब आप उसको 200 डिवाइड बाई 8, 200 डिवाइड बाई 8, तो आपके पास एक सेकेंड दोस्तों, 200 डिवाइड बाई 8, आप सिर्फ 25 क्वांटिटी यहाँ पे स्टॉक खरीद सकते हो, सिर्फ 25, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो आपका एक रिस्क जो है वो फिक्स हो गया यहाँ पे इस एरिया में, कि आपका अगर स्टॉक गलती से ये ऊपर चला गया ठीक है, और ये ऊपर नहीं जाए यहाँ पे, देखो यहाँ से ये आया, ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं गया और ये नीचे आ गया, तो आपका कितना लॉस होगा? मैक्सिमम 200 रुपया। आपका ये नहीं है ना कि 1,00,000 में से पूरा 10,000 खत्म हो गया या 1,00,000 खत्म हो गया। आपने एक पूरा कैलकुलेट करके पूरे तरीके से सिस्टम से सिर्फ फिक्स रिस्क लिया।
कि आपका 200 रुपए का लॉस होना था, तो आपका 200 रुपए का लॉस हुआ और कोई टेंशन नहीं है। और अगर ये ट्रेड चल जाता आपका और अगर बैठे रहते आप, तो यहाँ 2924 से आपके पास यहाँ तक जर्नी पूरा आपको, अब आप यहाँ निकलते, कहाँ निकलते, निकलना एक अलग चीज़ है। वो आप बाद में आपको कैसे निकलना है, क्या निकलना है, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप लास्ट कैंडल को ऐसे फॉलो करें तो यहाँ तक भी रहते, तो भी 1:1, 1:2, वो नेक्स्ट स्टेप में अपन जो वीडियो आएगा उसमें सीखेंगे। अब इस रिस्क मैनेजमेंट में सॉरी अब इस रिस्क मैनेजमेंट का आपको क्या फायदा है, वो बताता हूँ। आपका जो 10,000 का अमाउंट है, वो पूरा कब खत्म होगा? आप एक बार कैलकुलेट कीजिए कि भाई आपका जो 10,000 अमाउंट है, वो कब खत्म होगा? कितना ट्रेड में आप गलत होगे? लगातार अगर आप 50 ट्रेड में गलत होंगे, तब आपका ये पूरा अमाउंट खत्म होगा। और ये कभी हो नहीं सकता। आप चाहे बिगिनर हो, चाहे प्रो हो, चाहे कुछ भी हो, आपको ज़ीरो नॉलेज हो, अगर आप खरीदोगे तो कभी वो नीचे जाएगा, कभी वो ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हर बार आप गलत हो जाओ। आपको कुछ भी नहीं आए, आप चाहे सिंपल बेसिक कोई भी रूल बना लो कि सुबह मुझे 10 बजे खरीदना है, 9 बजे खरीदना है, रोज़ हमेशा 9 बजे मुझे सिर्फ खरीदना ही है, या 9 सुबह 9 9 जो भी एक टाइम है उसपे बेचना ही है। लेकिन हो सकता है आपको 1 दिन, 2 दिन लॉस हो जाए, लेकिन तीसरे दिन आपको मार्केट इतना दे देगा कि आपका सारा लॉस कवर हो जाएगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट है। लगातार आप 50 ट्रेड में गलत होगे या सही होंगे, ये होना नहीं है। आप लगातार 5 ट्रेड में गलत सकते हो, 6 ट्रेड में गलत हो सकते हो, लेकिन हो सकता है लगातार आप 5 ट्रेड में प्रॉफिट में भी तो आओगे कभी। तो जब 5 में प्रॉफिट हुआ, 5 में लॉस हुआ, तो आप कहाँ होंगे? कहाँ स्टैंड करोगे आप? वहीं स्टैंड करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सिर्फ ब्रोकरेज का लॉस होगा आप, और वो स्टार्टिंग में सीखने के लिए आपको देना ही पड़ेगा। अब इन चीज़ों के साथ में आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में दूसरी कई चीज़ें हैं, जैसे रिस्क रिवार्ड है, उसका अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसको और कंबाइन कर देंगे, तो थोड़ा रिस्क को और कम कर सकते हैं कि आपका एक विनिंग रेशो बढ़ जाएगा कि जब आप गलत होते हो, तो बाज़ार में कितना पैसा देते हो। जब आप गलत होते हो, तो ₹200 देते हो, लेकिन जब आप सही होते हो, तो ₹400। एक रिस्क रिवार्ड का पार्ट है, ये भी आपको सिखा दूँगा आर-आर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपका कोई भी अगर सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपका जवाब दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो अपन बात करेंगे इसी से जो टॉपिक है रिस्क रिवार्ड का, कि कैसे अपन रिस्क रिवार्ड बढ़ा के और कैसे काम करना है, उसके हिसाब से अपन प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।